हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन कराऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, 240 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है, तो किलोमीटर प्रति घंटे में ट्रेन की गति क्या है। किलोमीटर प्रति घंटे में पूछिए ना, कोई बात नहीं। यहाँ हमारे पास मीटर में दूरी है, समय सेकंड में है, तो जो हमारे पास चाल निकल के आएगी वो मीटर पर सेकंड में आएगी, उसे हम किलोमीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें चाल निकालनी है। चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बट्टे समय, यही तो फॉर्मूला होता है। चलिए, दूरी हमारे पास एक तो दूरी है 240 की और एक है 300 की, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगी 540। समय है हमारे पास 27 सेकंड का, 27 दूनी 54 और एक ही जीरो, तो चाल हमारी निकल के आ गई मीटर प्रति सेकंड में, लेकिन हमें बतानी है किलोमीटर प्रति घंटे में। चलिए, इसको हम किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करेंगे, बड़ी यूनिट में चेंज करेंगे, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 चौको 20, 18 चौको 72, 72 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई चाल चेंज होने के बाद। पहला ऑप्शन सही जवाब। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने वाली 160 मीटर लंबी ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार कर लेती है, मीटर में प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है। प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछ रहा है। सबसे पहले आपके पास चाल है, आपके पास दूरी है, लेकिन क्या नहीं है भाई, आपके पास चाल भी है और आपके पास दूरी भी है। चाल है, दूरी है, और ये 18 सेकंड में पार कर रही है। तो लेकिन हमसे एक चीज ये पूछी गई है कि मीटर में प्लेटफॉर्म की लंबाई बतानी है, किलोमीटर में नहीं। किलोमीटर में नहीं, मीटर में बतानी है, छोटी यूनिट में बतानी है। तो हमारे पास किलोमीटर पर घंटे की चाल है, इसको हम चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, 90 की चाल है, मीटर पर सेकंड में इसको चेंज करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 18 पंजे 90, 5 गुने 5 25, 25 मीटर प्रति सेकंड, ये हमारे पास चाल है। हमारे पास चाल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, यही फॉर्मूला तो होता है। तो हमारे पास चाल कितनी है भैया, 25 की। दूरी कितनी है, 160 की। दूरी है 160 की, बटे में समय क्या है हमारे पास, 18 सेकंड का। 18 का गुना अगर मैं 25 से करता हूं तो ये हो जाएगा हमारे पास 450 बराबर 160। ठीक है, अब देखो 450, 160 को इधर लेके आऊंगा तो ये माइनस का 160 हो जाएगा। 450 में से 160 को अगर मैं घटाता हूं तो 290 आ जाएगा मेरा आंसर। सवाल खत्म हुआ। प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, 290। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, 66 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन 18 सेकंड में एक सिग्नल पोल को पार करती है, ट्रेन की लंबाई क्या है। देखिएगा ध्यान से कि यहाँ पे जो दिया गया है वो है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। जो दिया गया है वो है 66 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि आपकी चाल है किलोमीटर प्रति घंटे में और समय है सेकंड में। समय किस में दिया गया भैया, सेकंड में दिया गया है। तो आपको क्या करना है, इस चाल को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। 66 को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, 5/18 से गुना करें। ठीक है, यही तो काम करते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 66 का गुना मैं 5 से कर दूंगा। ठीक है, 66 का गुना 5 से कर दूंगा, बराबर 1 मिनट। ये मेरे पास चाल हो गई। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय, तो ये मेरे पास चाल हो जाएगी। 66 गुने 5/10, 5/18 चेंज करूंगा तो मीटर पर सेकंड में चाल हो जाएगी। चाल बराबर दूरी बट्टे समय, तो दूरी मेरे पास कितनी है नहीं पता, समय है 18 सेकंड का, मैं ऐसे लिख लेता हूँ। तो यहाँ 18 से 18 कट जाएगा और 66 का गुना 5 से कर दो तो 330 आ जाएगा। तो दूरी बराबर हमारी कितनी हो गई, 330। पहला ऑप्शन सही हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है, एक ट्रेन 38 सेकंड में 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, जबकि 18 सेकंड में सिग्नल पोल को पार करती है, किलोमीटर पर घंटे में ट्रेन की गति क्या है। चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है, ये सभी को पता है। तो सबसे पहले हम पहला निकालेंगे, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तो जो भी दूरी होगी, ट्रेन की दूरी होगी, ट्रेन अपनी दूरी को भी पार करेगी और 300 मीटर के प्लेटफॉर्म की दूरी को भी पार करेगी। कितने समय में पार करेगी भैया, हमको दिया गया 38 सेकंड। ठीक है, चलिए, ट्रेन प्लस 300 और ये 38 कहाँ जाएगा, इधर आके आ जाएगा 38। ठीक है, यहां तक समझ में आया। दूसरी चाल निकाली, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। दूरी जो भी ट्रेन होगा अपनी दूरी को पार करेगी ट्रेन, कितने समय में पार करेगी ट्रेन अपनी दूरी को, 18 सेकंड में, क्योंकि सिग्नल पोल की कोई दूरी नहीं होती है। सिग्नल पोल को पार करने का मतलब होता है ट्रेन अपनी ही दूरी को पार करती है। ठीक है, तो ट्रेन
इधर क्या आ जाएगा 18 सेकंड। अब देखो यहां से और यहां तक टी से टी बराबर हो गया, तो कितने का अंतर 300 का, इस 300 का अंतर। और 18 38 में कितने का अंतर 20 का अंतर। तो इधर कितने का दूरी में 30, समय में कितने का 20, यही तो है, समय में कितने का 20 का। जीरो से जीरो कटा, 2 से 30 कटेगा 15 बार में। अब ये 15 बार में कट गया, हम क्या निकालना है, चाल निकालना है। चाल हमारी मीटर पर सेकंड में आएगी, लेकिन किलोमीटर पर घंटे में पूछी है, तो किलोमीटर पर घंटे बताने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करो। 5 तिया 15, 18 तिया 54। सी ऑप्शन हो जाएगा सवाल का सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है, समान गति के साथ यात्रा करने वाली ट्रेन 21 सेकंड और 18 सेकंड में 300 मीटर और 240 मीटर लंबाई के दो पुलों को पार करती है, ट्रेन की गति क्या है। देखो ट्रेन प्लस 300, ठीक है भाई, ट्रेन अपनी दूरी को पार करेगी और इस 300 मीटर की दूरी को पार करेगी कितने समय में, 21 सेकंड में। फिर बाद में जो ट्रेन है वो अपनी दूरी को पार करेगी प्लस 240 मीटर लंबाई का जो पुल है उसे पार करेगी कितने समय में भैया, 18 सेकंड। यहाँ ट्रेन से ट्रेन बराबर हो गया, दोनों का अंतर 60, दोनों का अंतर 3, तो 60 बराबर 3। 3 से घटा दो 20 बार में, किलोमीटर पर घंटे में बताना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 चौको 20, 18 चौक 72, पहला ऑप्शन सही जवाब है। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है, दो ट्रेनें कुछ बिंदु से सुबह 5 बजे और 7 बजे 60 और 75 की गति से शुरू होती हैं। पहली ट्रेन को किस समय दूसरी ट्रेन पकड़ेगी। ये पहली ट्रेन है, ठीक है, पहली ट्रेन कब निकली है भाई, सुबह 5 बजे निकली है। कितने की चाल से निकली है, 60 की चाल से निकली है। दूसरी जो ट्रेन है, दूसरी जो ट्रेन है वो 7 बजे निकली है, कितने की चाल से निकली है, 75 की चाल से। ये 5 बजे निकली है, ये 7 बजे। अब ये दूसरी ट्रेन 7 बजे निकली है, पहली 5 बजे, तो 5 से 7 बजे बजने तक, 5 से 7 बजने तक 60 जा रही है, एक घंटे में 60 की चाल है, तो दूसरे घंटे में भी 60 चलेगी, यानी कि 2 घंटे में ये 120 किलोमीटर चल गई। जब तक 7 बजे, जब तक ये 120 किलोमीटर आगे निकल गई पहली वाली ट्रेन, ठीक है। अब जो दूसरी ट्रेन है वो 75 की चाल से चल रही है। अब ये पहली ट्रेन 60 की चाल से, दूसरी ट्रेन की गति कितनी ज्यादा है भैया, 60 माइनस कर दो पहली गति की, यानी कि एक घंटे में ये 15 किलोमीटर पकड़ेगी। हर घंटे में 15 किलोमीटर ये ज्यादा चलेगी दूसरी ट्रेन, तो इसका मतलब हर घंटे में 15 पकड़ेगी। टोटल कितना आगे निकल चुकी है, 120। एक घंटे में पकड़ेगी 15, तो 15 × 120, कितने घंटे में पकड़ लेगी, 8 घंटे में पकड़ लेगी। दूसरी ट्रेन 8 घंटे में पकड़ लेगी। दूसरी ट्रेन 7 बजे चलना शुरू हुई थी, 8 घंटे बाद पकड़ेगी, इसमें 8 जोड़ लो, 7 में 8 जोड़ लो, बच जाएंगे दोपहर के 3, मतलब दोपहर के 3 बजे पकड़ेगी। सी ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब। क्लियर है ना सभी को। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दो ट्रेनें कुछ बिंदु से सुबह 6 और 8:30 बजे 30 और 45 की गति से शुरू होती है, किस समय पर दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को पकड़ेगी। आसान सा सवाल दिया है, ठीक है। कमेंट में बताओगे आप मुझे इस सवाल का आंसर, कमेंट में बताना, क्योंकि इससे पहले वाला जो सवाल था बिल्कुल ऐसा ही था, तो आप इसे बता दोगे बड़ी आसानी से। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।